हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सबिता तोमर। आज की कहानी का नाम है सोने के 3 पहाड़ों की रानी। एक बार एक बहुत ही गरीब आदमी था जिसके 3 बेटे थे। ये आदमी बहुत बीमार था और बहुत दर्द में था। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और बोला, मेरे बेटो, तुम खुद देख रहे हो कि मैं बहुत बीमार हूँ और मरने वाला हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बस तुम लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि तुम लोग अच्छे इंसान बनकर रहना और ऐसे ही काम करना जैसे मैं करता रहा हूँ। भगवान तुम्हारी सहायता ज़रूर करेंगे। और इतना कहकर वे आदमी मर गया। सबसे बड़े लड़के ने कहा, चलो बाहर चलकर कहीं काम ढूंढते हैं, जैसा कि पिताजी ने कहा है। सो वे तीनों दुनिया में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर निकल गए। चलते चलते जब रात हुई तो उन्होंने देखा कि वे एक बहुत सुंदर महल के पास खड़े हैं। सो रात को सोने के लिए उन्होंने उस महल का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने आवाज़ भी लगाई और चारों तरफ देखा भी, पर वहाँ उनको कोई दिखाई नहीं दिया। सो वे अंदर चले गए। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो अंदर एक मेज पर बहुत अच्छे अच्छे खाने सजे हुए थे। उन खानों को देखकर वे भौचक्के रह गए। पर फिर सबसे बड़ा बेटा बोला, क्योंकि घर में कोई भी नहीं है तो चलो बैठकर खाना खाते हैं। अगर कोई आएगा भी है तो हम उससे इजाज़त मांग लेंगे। सो वे तीनों खाना खाने बैठ गए। उन्होंने पेट भर खाना खाया और मन भर पिया। खा पी कर वे महल देखने के लिए निकले। घूमते घूमते वे एक कमरे में आए जिसमें एक पलंग बिछा हुआ था और उसके ऊपर फूलों की माला पड़ी हुई थी। फिर वे एक दूसरे कमरे में आए, उसमें भी एक पलंग था और उसके ऊपर सोने की पत्तियों का सिरहाना लगा हुआ था। लड़कों ने आपस में कहा, ऐसा लगता है कि ये पलंग हमारे लिए ही लगे हैं, सो इन पर सोया जाए। उन्होंने अपने अपने सोने के लिए एक एक कमरा चुन लिया। सबसे बड़े लड़के ने कहा, ध्यान रखना कि तुम लोग यहाँ से जाने के लिए सुबह सवेरे जल्दी ही उठ जाना। मैं यहाँ से जाने के लिए किसी का इंतज़ार नहीं करूँगा। सुबह को सबसे बड़ा लड़का काफ़ी जल्दी उठ गया और किसी से बिना कुछ कहे ही वे वहाँ से चला गया। हालांकि ये उसके लिए कुछ अजीब सी बात थी, क्योंकि वे ऐसा कभी करता नहीं था। जब बीच वाला लड़का उठा तो वे अपने बड़े भाई के कमरे में उसको देखने के लिए गया। वहाँ जाकर उसने देखा तो वहाँ था नहीं, पर वहाँ से चला गया था। सो वे भी तैयार हुआ और वे भी घर छोड़कर चला गया। सबसे छोटा भाई काफ़ी देर तक सोता रहा। जब ये उठा तो उसने देखा कि उसके दोनों भाई तो पहले ही जा चुके हैं। फिर उसने देखा कि मेज पर नाश्ता लगा हुआ है। सो उसने नाश्ता किया और बाहर देखने के लिए खिड़की पर जाकर खड़ा हुआ। उसके सामने बहुत सुंदर बगीचा था। उसको लगा कि उसे उस बगीचे को जाकर देखना चाहिए। सबसे छोटा भाई, जिसका नाम सैंड्रोना था, एक बहुत ही सुंदर नौजवान था। जब वे बगीचे में
घूम रहा था तो उस रास्ते के आखिर में जिस पर वे चल रहा था उसको एक बड़ा सा तालाब दिखाई दे गया। उस तालाब में पानी की सतह के ऊपर गर्दन तक एक सुंदर लड़की का सिर निकला हुआ था जो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। सेंड्रीना आश्चर्य से बोला, मैम आप यहाँ क्या कर रही हैं? लड़की ने जवाब दिया, तुम तो भगवान के भेजे हुए नौजवान लग रहे हो। मैं सोने के 3 पहाड़ों की रानी हूँ। मेरे ऊपर जादू डाल दिया गया था कि मैं तब तक यहीं इसी पानी में रहूं जब तक कि मैं किसी ऐसे आदमी से ना मिलूं जो कि इतनी हिम्मत वाला हो जो इस महल में 3 रात लगातार सो सके। सेंड्रीना ने जवाब दिया, अगर तुम्हारा जादू तोड़ने के लिए यही कुछ करना है तो मैं खुद यहाँ लगातार 3 दिन तक सोऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता ना करो। लड़की बोली, जो भी यहाँ लगातार 3 दिनों तक सोएगा मैं उस आदमी से शादी कर लूँगी। जब तुम यहाँ सोओगे तो तुमको अगर कुछ सुनाई दे या जंगली जानवर अपने कमरे में आते दिखाई दे तो तुम डरना नहीं। अगर तुम जहाँ होगे वहीं रहोगे तो वे तुमको छुएंगे भी नहीं और तुम्हारे पास से चले जाएंगे। तुम चिंता ना करो, मैं बिल्कुल नहीं डरूँगा और मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुमने कहा है। रात को सेंड्रीना सोने के लिए चला गया। जैसे ही रात के 12 बजे उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी तो उसको लगा कि वे तो जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ें थीं। सेंड्रीना ने सोचा कि अब वे देखेगा कि वहाँ क्या होता है। इतने में उसके कमरे में भेड़िए, भालू, चीलें, सांप और अनगिनत दूसरे किस्म के जंगली और बहुत भयानक जानवर आकर उसके पलंग के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। पर सेंड्रीना बिल्कुल भी नहीं डरा। कुछ पल में ही वे सब जानवर वहाँ से बाहर चले गए और बस उनके जाने के बाद सब कुछ शांत हो गया। सुबह होने पर वह लड़का तालाब पर वापस आया। उसने देखा कि रानी अब पानी से कमर तक बाहर निकल आई है। वे बहुत खुश थी और उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। अगली रात को सेंड्रीना के कमरे में और ज़्यादा जानवरों का संगीत गूंज उठा। पर उस रात भी सेंड्रीना डरा नहीं और चुपचाप वहीं लेटा रहा। अगली सुबह जब वे तालाब पर आया तो रानी केवल आधी टांगों तक ही पानी में थी। उस दिन तो रानी ने उसकी तारीफ में आसमान तक पुल बांध दिए। सेंड्रीना मुस्कुराता हुआ नाश्ते के लिए चला गया। आज उसके वहाँ सोने की आखिरी रात थी। उस रात जानवर बहुत ज़ोर से चिल्लाए और उसके पलंग के बहुत पास भी आ गए। पर उस दिन सेंड्रीना डरा नहीं और वे उसे ऐसा ही छोड़कर चले गए। अगले दिन सुबह जब वे तालाब पर गया तो रानी के केवल पैर ही पानी में थे। उसने रानी का हाथ पकड़ा और उसको
तालाब से बाहर निकाल लिया। रानी की दासियाँ भी वहाँ आ गईं और फिर सब लोग नाश्ते के लिए चले गए। 3 दिन के बाद की उनकी शादी की तारीख भी पक्की हो गई। शादी के दिन सुबह रानी ने सैंड्रिनो से कहा, शादी से पहले मैं तुमको एक बहुत ही ज़रूरी बात बता देना चाहती हूँ। जब तुम चर्च में प्रार्थना वाली बेंच पर अपने घुटने टेकोगे तब तुम सो नहीं जाना, क्योंकि अगर तुम सो गए तो मैं वहाँ से भाग जाऊँगी और फिर तुमको मैं कहीं दिखाई नहीं दूँगी। सैंड्रिनो हंसकर बोला, अरे बस यही बताना था, मैं वहाँ उस जगह सो कैसे सकता हूँ। उसके बाद वे दोनों चर्च चले गए। जैसे ही वे वहाँ प्रार्थना वाली बेंच पर घुटनों के बल बैठा तो उसको इतनी जोर की नींद आई कि वह तो पल भर में ही सो गया। उसको तो पता ही नहीं चला कि कब उसकी आँख लग गई। उसके सोते ही रानी वहाँ से भाग गई। कुछ मिनट बाद ही सैंड्रिनो की आँख खुल गई। उसने देखा तो रानी तो वहाँ पर नहीं थी। उसने कई बार उफ उफ कहा, फिर वे महल वापस आ गया। वहाँ भी उसने रानी को ढूंढा पर वे वहाँ भी नहीं थी। अब उसकी समझ में आया कि वह रानी उससे क्या कहना चाह रही थी। उसने वहाँ से पैसों का एक थैला उठाया और रानी को ढूंढने चल दिया। सारा दिन चलने के बाद रात को वह एक सराय में आया। वहाँ उसने उस सराय वाले से पूछा कि क्या उसने सोने के 3 पहाड़ों की रानी को कहीं देखा है। वह बोला, मैंने खुद तो उसको नहीं देखा, पर क्योंकि मैं दुनिया के सारे जानवरों का मालिक हूँ इसलिए मैं उनसे पूछूंगा। अगर उन्होंने उसे कहीं देखा हो तो। उसने एक सीटी बजाई और तुरंत ही कुत्ते, बिल्ली, चीते, शेर, बंदर और बहुत सारे और जानवर वहाँ आ गए। सराय के मालिक ने उन सबसे पूछा, क्या तुम लोगों में से किसी ने सोने के 3 पहाड़ों की रानी को देखा है। जानवर बोले, नहीं, हमने नहीं देखा। ये सुनकर सराय के मालिक ने सब जानवरों को वापस भेज दिया। फिर वे सैंड्रिनो से बोला, कल सुबह मैं तुमको अपने भाई के पास भेजूंगा। वह सारी मछलियों का मालिक है। वहाँ जाकर उससे पूछना कि उसकी मछलियाँ क्या कहती हैं। अगली सुबह सैंड्रिनो ने सराय के मालिक को पैसों का एक थैला दिया और उसके भाई के घर चला गया। जब सराय के मालिक के भाई ने सुना कि सैंड्रिनो को उसके भाई ने भेजा है तो उसने उसको अपनी सराय में बुलाया और उससे कहा कि अगर वह वहाँ थोड़ा सा रुके तो वह अभी अपनी सारी मछलियों को बुलाता है और उनसे पूछता है कि अगर उनमें से किसी ने उसे देखा हो तो। उसने भी एक सीटी बजाई और सब तरह की मछलियाँ वहाँ आ पहुँची। पूछने पर कि क्या उन्होंने सोने के 3 पहाड़ों की रानी को देखा है।
उन सब ने भी एक आवाज़ में कहा कि उन्होंने तो उसको नहीं देखा। ये सुनकर उसने उन सब मछलियों को वापस भेज दिया और सैंडरो से कहा, कल तुमको मैं अपने दूसरे भाई को पास भेजूंगा। वे चिड़ियों का मालिक है। शायद उसकी किसी चिड़िया ने उसे देखा हो। सैंडरो अगले दिन का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई उसने उस भाई को भी पैसों का एक थैला दिया और वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह तीसरी सराय में पहुँचा। वहाँ के मालिक ने कहा, मैं अभी तुम्हारा काम करता हूँ, कहकर उसने भी एक बार सीटी बजाई तो दुनिया भर की सारी चिड़ियाँ वहाँ आ गईं। बस उनमें एक चिड़िया, एक गरुड़ गायब था। सराय के मालिक ने दूसरी सीटी बजाई। तब वे आया और बोला, अफसोस, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। मैं राजा मरोन के दरबार में एक दावत में गया हुआ था। वहाँ वे सोने के 3 पहाड़ों की रानी के साथ शादी कर रहे हैं। ये सुनकर तो सैंडरो की अब सब उम्मीदें खत्म हो गई। पर तब सब चिड़ियों के मालिक ने उनसे कहा, तुम दुखी न हो, हम इसका भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। उसने गरुड़ से कहा, क्या तुम इस नौजवान को राजा मरोन के दरबार में ले जा सकते हो? गरुड़ बोला, मैं इसको अभी ले जाता हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि जब भी मैं पानी मांगूँ तो ये मुझे पानी दे, जब भी मैं रोटी मांगूँ तो ये मुझे रोटी दे, और जब भी मैं मांस मांगूँ तो ये मुझे मांस दे, नहीं तो मैं इसको समुद्र में फेंक दूँगा। उस नौजवान ने 2 टोकरी भरकर रोटी रखी, 2 डिब्बे भरकर पानी रखा और 2 पौंड मांस रखा। सैंडरो और ये सब लेकर वे गरुड़ हवा में उड़ चला। रास्ते में गरुड़ की हर चीज़ की मांग तुरंत ही पूरी कर दी गई, पर मांस खत्म हो चुका था और उनको तो अभी समुद्र के पार करना था। सो अगली बार गरुड़ ने जब मांस मांगा तो सैंडरो कुछ और तो सोच नहीं सका। उसने अपनी टांग का मांस काटकर उसको खिला दिया। रानी ने उसको पहले से ही जादू का एक मरहम दे रखा था। मांस काटने के बाद उसने वे मरहम अपनी टांग पर लगा लिया तो उस मरहम से उसकी टांग तुरंत ही ठीक हो गई। गरुड़ उसको सीधे रानी के कमरे में ले गया। जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वे एक दूसरे से खुशी के मारे लिपट गए। फिर दोनों ने एक दूसरे से अपनी अपनी कहानी कही। रानी सैंडरो को राजा के पास ले गई और उसको अपना बचाने वाला और दूल्हा कहकर उसका परिचय कराया। राजा ने भी सोचा कि ये नौजवान तो उसकी लड़की के लिए बिल्कुल ठीक दूल्हा है। सो उसने उन दोनों की शादी की घोषणा कर दी और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। दोनों की शादी हो गई। शादी की ये तैयारियां और खुशियां 1 महीने और 1 हफ्ते तक चली। शादी के बाद वे दोनों खुशी खुशी रहे। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।